हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों हमने क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है। आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, नंबर सिस्टम का पार्ट 3 होने वाला है। आपको पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी के रूप में बताया था और उसमें एक क्वेश्चन भी करा दिया था। पार्ट 2 आपने अभी देख लिया होगा और अब जो करने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से अलग से होते हैं क्वेश्चन और जो आपको करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए एक तरह से डिफिकल्टी होते हैं और ये क्वेश्चन बच्चों आपको कंपटीशन में भी मिलेंगे। जब आप एसएससी की प्रिपरेशन करोगे, रेलवे की प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं जो आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, ये इफ x इज इक्वल टू 5 + 2√6 देन फाइंड वैल्यू आपको निकालनी है √x + 1/x एंड √x - 1/√x का। तो सबसे पहले जो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे बच्चों वो ये है कि अगर आप जानते हो a + b या a - b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a² + b² प्लस का 2ab, अगर माइनस का होल स्क्वायर है तो बच्चों यहाँ पे माइनस आता है। तो इस तरह से हम इसका होल स्क्वायर तो जानते हैं। चूँकि आप ऐसे समझो क्वेश्चन x = है और √x आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग √x के बारे में सोचते हैं। जब आप √x निकालोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि √x जब इसके सॉल्व करके आप इसके अंदर रखोगे रूट के अंदर, तो चांस इसके जरूर बनते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और रूट से वो वैल्यू बाहर निकल आती है। तो जरा समझो, हमें जो दिया गया वो क्या बच्चों लिखा, वो लिखा है 5 + 2√6। अगर हम अपने होल स्क्वायर को, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो बच्चों इस तरह से 3 टर्म होने चाहिए जो कि किसी ना किसी तरह से होल स्क्वायर बनेंगे, रूट लेंगे तो होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा। तो इस तरह से होना चाहिए। तो हमें अपने क्वेश्चन को इस पैटर्न में देखना है, a² + b² + 2ab के अकॉर्डिंग देखना है। तो आपको ना तो a² सही से दिख रहा है ना b² दिख रहा है। अब अगर हम कहें 2ab में कम से कम 2 तो हमें मिला, ये एक अच्छी बात हो गई कि 2ab में हमें 2 मिला। अब बच रहा a और b, तो 2 नंबर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। तो फिर जरा सोचते हैं 2 नंबर के बारे में। हो सकता है एक √6 रहा हो a की वैल्यू, b की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 अभी मान ली। अगर बच्चों ये a है √6, b आपका है 1, तो इन्हीं का स्क्वायर करो, a² + b² करो तो a की वैल्यू √6 का स्क्वायर कितना 6 हो जाएगा, b² यानी 1 का स्क्वायर कितना 1, और a + a² + b² करते इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 6 + 1 यानी 7 आ रही है। तो 7 क्या इसके प्लस में लिखा है? नहीं लिखा है। अगर इसके प्लस में 7 नहीं लिखा तो जो हमने सोचा तो उस तरह का मतलब ये नहीं है। तो फिर कोई दूसरी अप्रोच लगाते हैं। हो सकता है कि 2 मिल तो गया हमें यहाँ पे, a b अकेले जो मिला है बच्चों √6 के बराबर हो सकता है, यानी a × b हम यहाँ पे करके देखें। अगर √6 के फैक्टर 2 नंबर में हो जाएं, इस तरह से हो जाए कि एक वैल्यू a बने एक वैल्यू b बने, √6 के ही फैक्टर करने होंगे बच्चों, और फिर उन्हीं का स्क्वायर करके सम करें, वो किसके बराबर आ जाए बच्चों +5 के इक्वल आ जाए। तो आपको ऐसी चीज़ें फिर सोचनी होंगी। अगर ये प्रोसेस आपकी फेल होगी तो फिर दूसरे प्रोसेस में √6 को आप कैसे लिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 + 2, √6 को लिखो √3 × में √2। अब अगर मैं a की वैल्यू को बोल दूँ और इससे b की वैल्यू को बोल दूँ, तो a² b² करोगे, a² हो गया √3 का स्क्वायर 3, b² हो गया √2 का स्क्वायर 2, a² + b² 3 + 2 कितना हो गया बच्चों 5। तो आप 5 के इक्वल आ गया ना। इसका मतलब जो सोचा था इस बार वो सही आया। तो अब इसी बात को आप सोचो कि पहला वाला नंबर हो जाएगा a बच्चे, दूसरा हो गया b, तो यहाँ पे a² यानी √3 का स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर 3, तो 5 को हम 3 + 2 में तोड़ देंगे, है ना, जो a² + b² के इक्वल अभी आया था, और 2 हो गया √3 × में √2। 9th के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन हमने जैसा कहा कि कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एसएससी में आपको अलजेब्रा के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलता है। कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो अब इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप समझ गए ये a² + b² + 2ab, a कितना है √3, b कितना ये है। तो बच्चों a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, या फिर अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस का 2 √3 इंटू में √2। ये बच्चों क्या हो गया √3 + √2 का होल स्क्वायर हो गया। √3 + √2 का क्या हो गया बच्चों, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो ये √x की वैल्यू हो गई। तो जवाब से हम कहेंगे √x कितना आ गया बेटा, तो √x आपका हो गया, उसी वैल्यू को आप √3 + √2 का जो स्क्वायर है उस वैल्यू को आप रूट के अंदर डाल दो, डाल दिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो कितना वैल्यू आ जाएगी बच्चा √3 + √2 आ जाएगी। अब आपको दूसरी वैल्यू क्या निकालनी होगी, 1/√x निकालना होगा। जब आप 1/√x निकालोगे तो 1/√x की वैल्यू जो ये आई है इसी को इसी के नीचे रख दो, √3 + √2 रख दो,
और बच्चों जब भी नीचे कभी रूट की नंबर आ रही होती है तो आपने अपनी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, उसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं बच्चों? डिवाइड में जो आप देख रहे हो एक्सप्रेशन, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। तो √3 माइनस √2 हो जाएगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करिए तो √3 माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, √3 माइनस √2 ही रहने वाला है। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 कितना? 1 नीचे नहीं लिख रहा हूँ, √3 माइनस √2। ये किसकी बच्चों वैल्यू आ गई? 1/√x की। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया? उसने कहा है कि √x प्लस 1/√x निकालो, √x प्लस 1/√x। आप वैल्यू रख दो √x की और ब्रैकेट लगा के ही वैल्यू रखें। √x की वैल्यू कितनी बच्चों है? √x की वैल्यू है, ये आ चुकी है √x की वैल्यू, √3 प्लस √2, और √1/√x की वैल्यू क्या है? ये है, आपने इधर निकाली √3 माइनस √2। ब्रैकेट ओपन करोगे जैसे ही, ये √x √3x प्लस √2 है, और यहाँ पे कितना बच्चों? प्लस का √3 माइनस का √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। क्या आया बच्चों? यहाँ पे √3 आया और प्लस का एक और √3, तो कितने √3 हैं बच्चों? 2 बार √3 है, तो आपका आंसर हो गया 2√3। अब इसका दूसरा पार्ट बच्चों देखते हैं। दूसरे पार्ट में इसने क्या पूछा है? दूसरे पार्ट में कह रहा है √x माइनस 1/√x। वही वैल्यू है बच्चों, उनको बस माइनस करना है इस बार है। जैसा मैंने कहा कि ब्रैकेट लगा के रखे, तो √x की वैल्यू है √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2। ब्रैकेट ओपन करें, साइन बदलेंगे बच्चों, माइनस का √3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का √2 हो जाएगा। इस बार माइनस का √3 प्लस के √3 से कैंसिल होगा, एक √2 ये, एक √2 ये, तो कितना हो गया बच्चों? 2√2 हो गया। तो आपके सामने दोनों क्वेश्चन के हमने सोल्यूशन देखे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो आगे पार्ट में हम बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट सीरीज के रूप में दे रहे होंगे, आप बस इनको करते रहिए और अच्छा से स्कोर करिए अपने एग्जाम में। आगे मिलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।